नीचे में। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो रोड है ये मुंशी चक्की की तरफ से आता हुआ कब्रिस्तान शोहदा की तरफ जाता है। मुझे कुछ दिन पहले एक मैसेज मौसूल हुआ, मैं नाम भूल चुका हूँ कि किन्होंने मुझे मैसेज किया। सेटेलाइट टाउन, ग्राउंड नंबर 2, प्रोफेसर एकेडमी, मुंशी चक्की, ये सब इलाके वो हमारे मोहतरम व्यूवर देखना चाहते हैं। तो चलिए आपको एक जो है वो व्यू इन इलाकों का आपको दिखाते हैं। सेटेलाइट टाउन, मुंशी चक्की वाला रोड, प्रोफेसर एकेडमी और सब कुछ जो भी इर्द गिर्द है। तो मेरे मोहतरम मेहरबान व्यूवर, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई मुझे पता चल चुका। ये प्रोफेसर एकेडमी अभी न्यू खुली है। मतलब ये है कि ये काफ़ी अरसे से सर नदीम साबर साहब, इसकी जो बैक साइड वाली गली है वहाँ उनका घर, वहाँ पर ट्यूशन सेंटर चलाते रहे और बहुत पढ़ाने में ख़ास तौर पर इनका एक नाम है। बच्चे बहुत ज़्यादा इनके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं। खुद ये अभी इस वक्त मॉडल कॉलेज के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मैं यहाँ से आपको मुंशी चक्की तक लेके जाऊँगा। जितने हमारे मेहरबान जो व्यूवर्स हैं उनकी यादें इस रोड से वाबस्ता हैं। बचपन गुजरा है सर। अब अमूमन होता क्या है कि आप स्कूल जा रहे होते हैं इन्हीं गलियों से गुजरकर। मैं कई सालों तक इन्हीं रास्तों से गुजरकर काम सीखने जाता रहा, फिर कारीगर हो गए तो काम करने के लिए यही रास्ते। तो अगर मैं इन इलाकों से बिछड़ूंगा तो ये बहुत याद आएंगे मुझे। और हो सकता है कि उन लोगों के लिए जो यहाँ नहीं रहते या अभी भी यहीं रहते हैं, दोनों सूरतों में उन्हें कुछ ख़ास दिलचस्पी शायद ना हो, लेकिन वो तमाम लोग जो इन इलाकों से दूर जा चुके हैं सर, उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत याद आती हैं। यासीन अब्बासी किराना स्टोर और इसके बिल्कुल सामने है रीगल मेडिकल स्टोर। सामने जहाँ एक हेयर ड्रेसर की शॉप नज़र आ रही होगी, यहाँ कभी सईद टेलर हुआ करता था, काफ़ी मशहूर। और ये जो रास्ता है सामने सेटेलाइट टाउन, ग्राउंड नंबर 2। रीगल मेडिकल एंड जनरल स्टोर के साथ मशहूर चाइल्ड फिजिशियन डॉक्टर जफर शेख साहब की क्लिनिक है। वसाड़ हाउस से मुत्तसिल ये सड़क जाती है पुलिस स्टेशन सेटेलाइट टाउन, और जिस सड़क पर मैं महवे सफ़र हूँ यहाँ से नसीरुद्दीन आरई साहब की भी यादें वाबस्ता हैं, जो आजकल यूरोप में मुकीम हैं। मुंशी चक्की पर हमें हमारे एक व्यूवर मिल गए जिनकी पूरी फैमिली हमारे व्लॉग्स को पसंद करती है। तो भाई बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक हो? जैसा कि नाम से जाहिर है मुंशी चक्की, यहाँ पर एक चक्की फ्लोर मिल हुआ करती थी, जिसकी वजह से इस इलाके का नाम मुंशी की चक्की मशहूर हो गया। मॉडल कॉलेज में 2 दिन पहले जो कॉलेज था उनका एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ। आज मॉडल हाई स्कूल का कल्चरल प्रोग्राम है और सर मुश्ताक साहब ने खुसूसी तौर पर इनवाइट किया है। तो चलें मॉडल कॉलेज से आपकी जुड़ी यादों को एक बार फिर से ताज़ा करते हैं। आ जाएं शेख साहब। स्कूल में ही जेको सिंध सकाफ़त कल्चर वारो ॾींहुं मल्हाइजी रहियो आहे, इन ई में आओ सभिनी जेके डीओ साहब वारनि वटां
साईं ताहिर साहब, साईं अली खान साहब, साईं अहमद असगर साहब, साईं लियाज़ साहब ऐं असांजो मोहतरम हेडमास्टर साहब जेके आया आहिनि। उन सां गॾु साईं अब्दुल हफीज़ शेख साहब, साईं इकबाल सोलंकी साहब, साईं मुनवर साहब, साईं इसरार अहमद साहब ऐं साईं नौमान जगीर साहब जेके दोस्त आया आहिनि। उन्हनि सभिनी खे आऊं भलीकार चवां थो त असांजे प्रोग्राम खे मथाहो करण जे लाइ, उनखे शान ऐं मान ऐं शानदार करण जे लाइ असां वटि तशरीफ़ खणी आया आहिनि। महिरबानी साईं वारनि जी वरी लख लख महिरबानी। तकरीब में आए हुए मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक पेश किया गया। आज के इस प्रोग्राम में सकाफत के हवाले से मुख्तलिफ बच्चों ने अपनी तकरीरी सलाहियतों का भी मुजाहरा किया। मंजिला जंजीर तुंहिंजी मां तोड़ींदसि, हिन धरती ते कर जुल्म भले हिकु ॾींहुं त हिसाब सहणो आहे, हिन धरती ते कर जुल्म भले हिकु ॾींहुं त हिसाब सहणो आहे, तुंहिंजा कूड़ा क़ाइदा ऐं कातिल जी नदी में लोड़ींदसि। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अॼु जो मुंहिंजो मौज़ू सिंधी सकाफ़त आहे। सिंध जे मूंखे उस्तादनि चयो तूं क्या सिंध जी सकाफ़त ते ॻाल्हाइणो आहे। तकरीरी मुकाबले के साथ साथ कल्चरल रक्स का भी भरपूर मुजाहरा किया गया। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मीरपुर खास का वो वाहिद हाई स्कूल है जहां स्काउट का एक मुतहर्रिक फ़ाल दस्ता मौजूद है। स्काउट के दस्ते को मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक और फ़ाल रखने का सारा क्रेडिट इलियास साहब के सर जाता है। स्काउटिंग का वीक चल रहा है, एक एक दिन पर साईं की नजर है और एक एक दिन के हिसाब से साईं हिदायत फराहम कर रहे हैं। इलियास साहब इस स्कूल के सीनियर उस्ताद हैं और अनकरीब अपने फ़राइज़ से रिटायर होने वाले हैं। उनकी सारी खिदमात जो उन्होंने इस स्कूल और ख़ास तौर पर स्काउट्स के दस्ते को मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक रखने के लिए अंजाम दी हैं, उनके सिले में उन्हें एक तारीफ़ी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। आपके स्काउट लीडर को तारीफी सर्टिफिकेट मिल रहा है। जान के साथ दोबारा से करेंगे स्काउट्स क्लब लेट्स गो। बहुत शुक्रिया। सर तारिक महमूद साहब, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के हेडमास्टर साहब, जब से इस स्कूल की जिम्मेदारियां सर तारिक महमूद साहब ने संभाली हैं, तनज़्ज़ुली का शिकार ये स्कूल अब शहर के अच्छे स्कूलों में गिना जाता है। आज की तकरीब इख्तितामी मनाजिल की जानिब बढ़ रही है। मैं यहाँ से रुखसत हुआ चाहता हूँ। हो सकता है हमारे ज़्यादातर नाजरीन को इस वीडियो में कोई ख़ास दिलचस्पी महसूस ना हो, लेकिन उन बच्चों के नुक्ता नज़र से आप देखिएगा जो आज बच्चे यहाँ मौजूद हैं। 10, 20, 30 साल के बाद ज़िंदगी में स्ट्रगल, कामयाब होने के बाद एक रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारते हुए जब ये बच्चे जो आज जवान हैं कल बूढ़े होंगे, उम्र रफ्ता को आवाज़ देंगे, तो उनके सामने ये मनाजिर होंगे जिन्हें देखकर यकीनन वो खुश होंगे। और हाँ, जाते जाते मैं सर मुश्ताक साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। तो ऑल व्यूअर्स, हुआ ये कि रलियाँ हमने 2 मुख्तलिफ वीडियोस में आप देख चुके होंगे। हम लोग एक ऐसे इलाके में आए जहाँ गरीब लोग रहते हैं, वो रलियाँ बनाकर ख़वातीन अपना गुजारा करती हैं। पापा जैद साहब, उन्होंने वो वीडियो देखी, बहुत अप्रिशिएट किया। पापा जैद, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 3 रलियाँ चाहिए, लेकिन चाहिए उन्हें किंग साइज़ की, बेड का साइज़। और बेड का साइज़ जो मैंने सर्च किया वो 6 बाई 6 का है, फुल साइज़।
तो वो बलोची स्टाइल वाली उन्हें वो पसंद आई, साथ में 2 तकिए होंगे। 2 रलियाँ हम यहाँ से ख़रीद चुके हैं, एक डॉक्टर साहब के लिए। और तौसीफ भाई अमेरिका से, उन्होंने भी मुझे इस हवाले से मैसेज किया कि उन्हें भी कुछ रलियाँ चाहिए। तो मैं ओवरऑल सबके लिए और ख़ुसूसी तौर पर तौसीफ भाई और पापा जैद के लिए मैं यहाँ दोबारा आया हूँ। तो ये जो रली है ये 4x साइज़ की है। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है ना, ये एक 4x के साइज़ की है, लेकिन हमें चाहिए बेड के साइज़ की। तो वो मैंने यहाँ ये जो बनाते हैं उन्हें मैंने कहा है कि हमें बेड के साइज़ की रली चाहिए, 6x6 की। उसके पैसे कुछ ज़्यादा होंगे, वो मैं ऑफर में सारी मालूमात ले लूँगा और वो मैं अपने जो मेहरबान हमारे व्यूवर हैं जिनकी ख्वाहिश है कि इस तरीके से हम उनसे रलियाँ परचेज़ करें ताकि उनकी कुछ हेल्प हो पाए, तो वो इंशाल्लाह मैं पर्सनली उन्हें बता दूँगा। तो ये इस तरफ वो कॉलोनी है, ये मैं रोड पर खड़ा हूँ और रोड ऊंचा है। ये यहाँ पर कितने 600-700 घर होंगे, 600-700 घर हैं और ये ज़्यादातर लोग बेइंतहा गरीब हैं। यही मैं वो रैली के सिलसिले में आया था, लेकिन आज मैं मॉडल स्कूल फिर से गया था, तो वहाँ पर भी एक सकाफती प्रोग्राम हुआ। एक बड़ी खूबसूरत बात की वहाँ एक टीचर, एक रिटायर्ड टीचर ने, कि सकाफत क्या है, कल्चर, तहजीब, तमद्दन, सकाफत, ये तीनों चीज़ें सारी मिलती जुलती चीज़ें हैं। कल्चर में क्या आ जाता है, एक हमारा पहनावा आता है, हमारा खाना पीना आता है, हमारा रहन सहन आता है, हमारा बिहेवियर भी आता है, इखलाक, बातचीत करने का। तो ये एक बड़े वसी मफहूम में इस्तेमाल होता है तहजीब व तमद्दुन। हम कहते हैं ना, अरे तुम्हें बात करने की तहजीब नहीं है, ठीक है ना, तुम में तो तमद्दुन ही नहीं है कोई, यानी कि हमारा बिहेवियर अच्छा ना हो, हमारा उठना बैठना अच्छा ना हो। तो ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ एक बार, एक शायद वीडियो के ऊपर लिखा हुआ भी था कि भाई हमारा कल्चर आखिर है क्या। तो हमारे यहाँ ज्यादातर फोकस किया जाता है कल्चर को, मतलब पहनावा, ये अधूरा है। ये तहजीब व तमद्दुन, कल्चर, सकाफत की अधूरी तशरीह है। इसकी इसका मफहूम यही होगा कि जहाँ हम रहते हैं, हमारा घर, हमारा सराउंडिंग, हमारे बुजुर्गों के अक़वाल, हमारा बातचीत करने का तरीका, हमारा दूसरे लोगों के साथ मामलात को बरतने का तरीका, खरीदो फरोख्त का तरीका, ये सारी चीज़ें तहजीब व तमद्दुन में आ जाती हैं। जब जंगलों में रहते थे ना, कहते थे जब तहजीब व तमद्दुन नहीं था। तहजीब व तमद्दुन कब आया? जब हम माशरत में जुड़ के रहना शुरू हुए। तो भाई जिस तरह की हालात हो जाते हैं बाज़ औक़ात की, अक्सर औक़ात ही हमारे शहरों में गंदगी है, सफाई नहीं है, तो मैंने कभी कहा था कि यार ये भी हमारे तहजीब व तमद्दुन का हिस्सा है। क्या हमारी तहजीब व तमद्दुन ये गंदगी है? मोहनजोदड़ो के बारे में हम क्लेम करते हैं कि ये हमारी अव्वलीन सकाफत है। अजरक के रंग भी वहीं से लिए गए हैं, एक मुजस्मे के ऊपर एक शाल का डिजाइन मिला था, वहां से अजरक लिए। उनका जब हम निजाम देखते हैं अभी खंडरात में से, कि उनकी वो नहाने का हमाम और फिर वो सेवरेज की नालियां और शहर साफ सुथरा, ये हिस्टोरिकल वो जो प्रूफ है वो ये बताते हैं कि वो लोग तो बहुत साफ सुथरे थे। तो अगर हम सिंध के रहने वाले अव्वलीन तहजीब व तमद्दुन का मरकज मोहनजोदड़ो को मानते हैं, तो सच पूछिए तो हमारे यहाँ सकाफत के नाम पर पहनावा तो है, लेकिन बाकी मामलात से हम कोसों दूर होते जा रहे हैं। खुदारा इसके बारे में भी थोड़ा सोचिए। आपका ताल्लुक भी अगर मॉडल कॉलेज या मॉडल स्कूल से रहा है तो वीडियो देखकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पेट्रियन पर हैं तो हमें वहाँ ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त अहबाब तक शेयर कीजिए। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।